हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सीयूईटी समर्थ एग्जाम प्रेप में। मैं हूं आयुष गर्ग और मैं आप सबको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनटीए ने जो 2022 में मॉडल पेपर डाले थे उनके क्वेश्चन। आज हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। A random variable capital X has the following probability distribution। यहाँ पे हमें x की वैल्यूज दे रखी है एंड इनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो हमें निकालना है मीन ऑफ x। अब मीन को हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। और एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x इक्वल्स टू समेशन xi इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X गिवन वैल्यू स्मॉल xi। ठीक है बच्चों, यहां पे जो xi है वो ये रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज है और जो ये प्रोबेबिलिटी है वो इनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज है। हमें इन सब का समेशन लेना है। समेशन क्यों लेंगे बच्चे? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटीज दे रखी है हमें वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए दे रखी है। अब रैंडम वेरिएबल हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट, एक होता है कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है बच्चों? जहां पर वैल्यू टुकड़ों में दी जाती है, जैसे यहां पे दी हुई है -2, -1, 0, 1, 2, 3, मतलब कंटिन्यूअस फ्लो में वैल्यूज नहीं हो। लेकिन कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है? मान लो हमें दे रखा है x बिलोंग्स टू सम इंटरवल 0,1। x की वैल्यू इन सब में 0 और 1 के बीच में कोई भी हो सकती है। तो इस तरीके के रैंडम वेरिएबल को बोलेंगे हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है बच्चों, अब यहां पे हमें दे रखी है डिस्क्रीट फॉर्म में वैल्यूज, तो हम यहां पे लगाएंगे समेशन। अगर कंटिन्यूअस दी हुई होती तो हम लगाते इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, अब यहां पे हमारे सबसे पहली वैल्यू है xi की -2। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम इसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी जो कि दे रखी है 0.1। अब समेशन आ रहा है तो हम इन सबको ऐड करते जाएंगे। सेकंड पे हमें दे रखा रैंडम वेरिएबल की वैल्यू -1 और इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है k। इसी तरीके से थर्ड पे दे रखा है 0 और इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है हमें 0.2। फोर्थ पे हमें दे रखा है 1 और इसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 2k। फिफ्थ पे दे रखा है 2 और इसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 0.3, इसी तरीके से 3 और इसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी k। ठीक है बच्चों, अब इन सबको हम ऐड करेंगे। यहां से आ गया -0.2, यहां से आ गया -k, ये 0 हो गई टर्म हमारी, इधर से आ गया +2k, यहां से आया 0.6 और यहां से आया 3k। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 0.2 को 0.6 के साथ ऐड करेंगे 0.4 और -k को 5k के साथ ऐड करेंगे तो +4k। अब यहां पे एक चीज नोटिस की आपने बच्चों कि k अननोन है। अब इस k की वैल्यू किस तरीके से फाइंड की जाएगी? जो हमें प्रोबेबिलिटीज दी हुई होती है हमें पता है उनका सम हमेशा कितना होता है? 1। तो इन सबको हम ऐड करेंगे और इसको 1 के इक्वल इक्वेट करेंगे। अब यहां पे वैल्यूज दे रखी है हमें 0.1 +k +0.2 +2k +0.3 +k और इसको इक्वेट करेंगे इक्वल टू 1k। ठीक है बच्चों, यहां पे 0.2, 1.2 और 0.3
तो ये हमारा हो गया 0.6 प्लस के 2k एंड के 4k इक्वल्स टू 1, तो 4k आ गया हमारा 0.4। इस तरीके से k की वैल्यू आ गई हमारी 0.4/4 1/10। ये हो गई बच्चों हमारी k की वैल्यू 1/10। अब इस k की वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे 0.4 प्लस 4 इंटू 1/10। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 0.8। तो हमारा मीन कितना हो गया बच्चों 0.8, सेकेंड आंसर। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक पैराग्राफ क्वेश्चन है। आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 26 to 30 ऑन द फॉलोइंग केस। लेट x डिनोट द नंबर ऑफ कॉलेज where you will apply after your results, and probability x equals to small x denotes your probability of getting admission in x number of colleges। तो ये बच्चों प्रोबेबिलिटी किस चीज की दे रखी है हमें, नंबर ऑफ कॉलेजेस में एडमिशन लेने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। 1 कॉलेज में एडमिशन लेने की कितनी प्रोबेबिलिटी है 2k, 2 में 6k, 3 में 3k एंड 4 में 2k। तो हमने जिस तरीके से पिछले क्वेश्चन में किया था, ये सारी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होगा हमारे 1 के इक्वल, तो 2k प्लस 6k प्लस 3k प्लस 2k, इसकी वैल्यू आएगी हमारे 1। इनका सम हो गया 13k इक्वल्स टू 1। तो हमारी k की वैल्यू आ गई बच्चों 1/13। अब इसने हमें क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ k इज। अब इसने हमें k की वैल्यू पूछी है, तो हमारी k की वैल्यू आ गई 1/13। यहां पे ऑप्शन 4th में है 1/13, ऑप्शन यहां से डिलीट हो गया, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस k की वैल्यू को ध्यान रखना, ये हमारे अगले क्वेश्चंस में भी काम आएगा, क्योंकि 26 से 30 इसी टेबल के ऊपर क्वेश्चन है। नाउ पहले हम हमारी k की वैल्यू लिख लेते हैं 1/13, जो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाली थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट एडमिशन इन मोर देन 3 कॉलेजेस। तो क्या निकालना है हमें, प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 3। अब यहां पे बच्चों इक्वल टू आएगा या नहीं आएगा। अब क्योंकि यहां पे मोर देन 3 कॉलेजेस दे रखा है, तो 3 कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा है, 3 से ज्यादा कॉलेजेस की बात कर रहा है, या तो 4 में हो 5 में हो। तो 3 से ज्यादा x की वैल्यू क्या दे रखी है हमारी टेबल में 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा x कितना आना चाहिए 4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4 दे रखी है हमारी 2k, और k की वैल्यू हमारी आई थी 1/13। तो बच्चों हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 2/13। तो हमें क्या पता चला, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एडमिशन इन मोर देन 3 कॉलेजेस इज 2/13। तो हमारा हो गया ऑप्शन 4th करेक्ट। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट एडमिशन इन एटमोस्ट 3 कॉलेजेस। यहां पे ज्यादा से ज्यादा 3 कॉलेज में एडमिशन लेने की बात हो रही है। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा से ज्यादा 3 कॉलेज, मतलब हमारा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 3 भी हो सकता है, 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन इक्वल्स टू 3। ठीक है बच्चों, अब इस प्रोबेबिलिटी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 3, क्योंकि हमें पता है टोटल प्रोबेबिलिटी का सम होता है 1, और टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल्स टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 3। इस टोटल प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है, इनके अलावा x की कुछ वैल्यू नहीं हो सकती, या तो x 3 से छोटा होगा, या 3 होगा, या 3 से बड़ा होगा। तो इस टोटल प्रोबेबिलिटी की सम हो गई 1। अब हमें किस चीज का निकालना है, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल्स टू 3। तो इस वैल्यू को इधर ले आएंगे, हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। अब x ग्रेटर देन 3 के लिए हमने पिछले क्वेश्चन में वैल्यू निकाली है,
हमने क्या वैल्यू निकाली थी 2/13। तो यहां से हम 1 में से माइनस करेंगे 2/13 को, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 11/13। हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। तो प्रोबेबिलिटी इन ऑफ गेटिंग एडमिशन इन एट मोस्ट 3 कॉलेजेस हमारी कितनी हो जाएगी 11/13। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे भी प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है दैट यू विल गेट एडमिशन इन एग्जैक्टली 2 कॉलेजेस। मतलब हमसे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 2 की वैल्यू कितनी होगी। अब 2 पे कितनी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 6k, और k की वैल्यू हमारे पास पहले ही आ चुकी है 1/13, तो हमारी वैल्यू हो गई 6/13। ठीक है बच्चों, इसमें सेकंड आंसर ठीक होगा। काफी आसान से क्वेश्चन है इसमें। अब यहां पे पूछा गया है कि द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट एडमिशन इन मोर देन 4 कॉलेजेस। अब यहां पे प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 4 होगा, यही हमसे पूछा गया है बच्चों। तो इसको हम 2 तरीके से सोच सकते हैं। अगर हम कंसेप्चुअली सोचें तो यहां पे ज्यादा से ज्यादा 4 कॉलेज में एडमिशन लेने की बात हो रखी है। तो जब 4 से ज्यादा कॉलेज में एडमिशन लेने की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी है 0, क्योंकि 4 से ज्यादा के लिए हमारे पास कोई डेटा ही अवेलेबल नहीं है, और जो भी डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमारी पूरी 1 बन जाती है। तो 4 से ज्यादा कॉलेजेस में एडमिशन लेने की प्रोबेबिलिटी हमारी 0 हो जाएगी। या फिर अगर हम इसे मैथमेटिकली सॉल्व करें तो इसको क्या लिखेंगे हम, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 4 को 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल्स टू 4, और प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल्स टू 4 हमारी क्या होगी, या तो x इक्वल्स टू 1 हो जाए, या फिर x इक्वल्स टू 2 हो जाए, या फिर x इक्वल्स टू 3 हो जाए, या फिर x इक्वल्स टू 4 हो जाए। यही तो 4 कंडीशन आ सकती है x लेस देन इक्वल्स टू 4 में। तो इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो हमारी x इक्वल्स टू 1 आने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 2k, और 2 आने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 6k। इसी तरीके से 3 आने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 3k, और 4 कॉलेजेस में एडमिशन लेने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 2k। ये हो गया हमारा 1 माइनस, इनको जब टोटल करोगे तो कितना आएगा आपका 13k, और k की वैल्यू हमारे क्या रखी है 1/13। 13 से 13 कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1, तो ये आ गया 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इस तरीके से हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही होगा बच्चों, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एडमिशन इन मोर देन 4 कॉलेजेस हमारा होगा 0। अब ये अगला क्वेश्चन है वेरिएंस का। अभी हमने जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन पढ़ा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x, वो क्या पढ़ा था हमने, समेशन xi इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इक्वल्स टू स्मॉल xi, i इक्वल्स टू 1 to n। तो इसी तरीके से वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, जब बच्चों एक्सपेक्टेशन ऑफ x था तो यहां पे आती थी हमारी वैल्यू x, अगर x स्क्वायर है तो हमारी वैल्यू आएगी यहां पर x स्क्वायर, और साथ में आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x वो हमने यहां पे लिख रखी है, तो यहां आ जाएगा समेशन xi इंटू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू xi, इसका आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला।
अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चन में निकाली, ये सारी प्रोबेबिलिटीज कितनी होगी 1, तो k प्लस 2k प्लस 3k प्लस 2k प्लस k, इनकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 1, और ये टोटल कितने हो गए 3 और 2 5 और 2 7 8 9 9k इक्वल्स टू हो गया 1। k की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/9। हाँ बच्चों, यहां पे हमारे पास k की वैल्यू 1/9 आ गई। ठीक है, अब हम निकालेंगे एक्सपेक्टेशन। तो हम अगर k की वैल्यू यहां पे रखें तो 1 की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/9, 2 की हो गई 2/9, इसकी हो गई 3/9, इसकी फिर से 2/9 और इसकी 1/9। ठीक है, अब इनके रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज के और प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। तो 1 को 1/9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 1/9। इसी तरीके से 2 को 2/9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4/9। इसी तरीके से 3 को 3/9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9/9। 4 को 2/9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8/9, और 5 को 1/9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5/9। ये हमारा सम कितना हो गया 9 1 10 4 14 5 19 20 27/9। तो इसकी वैल्यू हो गई 3। हमारे पास एक्सपेक्टेशन की वैल्यू आ गई 3। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर में क्या करना है, सबके स्क्वायर का सम लेना है विद मल्टीप्लीकेशन विद देयर करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। ठीक है बच्चों, अब इनका स्क्वायर करके हम ऊपर ही लिख लेते हैं। इसका होगा 1, इसका 4, इसका 9, इसका 16 और इसका 25। ठीक है बच्चों, अब 1 को 1/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1/9। इसी तरीके से 4 को 2/9 से करेंगे तो 8/9। 9 को 3/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27/9। 16 को 2/9 से मल्टीप्लाई करेंगे 32/9, और 25 को 1/9 से मल्टीप्लाई करेंगे 25/9। ये टोटल हो गया हमारा 93/9। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। (93/9). ठीक है बच्चों, अब हम निकालेंगे वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए हमने फॉर्मूला देखा था, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आया 93/9 और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हमारे पास है 3, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। तो 93 माइनस 81, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। 93 माइनस 81 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12/9, 4/3। तो देखिए ये फर्स्ट ऑप्शन है 4/3, यही हमारा आंसर होगा। इस तरीके से हम वेरिएंस निकालेंगे इन क्वेश्चंस में। चलिए तो बच्चा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पे फिर से एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पूछा गया है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हो जाएगा हमारा समेशन एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा -0.4, -3 को 0.2 से करेंगे तो -0.6, -2 को 0.3 से करेंगे तो -0.6, फिर से
-1 को 0.2 से करेंगे तो -0.2 और 0 को करेंगे तो 0 आ जाएगा। इनको ऐड कर लेंगे, कितना हो गया, 6 और 6 12 और 2 14 2 18 -1.8। तो बच्चों ये सेकंड हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हमारे। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम एक दो फॉर्मूले भी देखेंगे। ये तो शायद आपने पढ़ा हुआ होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन वो वेरिएंस का रूट के इक्वल होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वेरिएंस होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, अब यहां पे हमें पूछा गया है इनकरेक्ट ऑप्शन, तो ये वाला तो करेक्ट हो गया, तो ये हमारे कोई काम का नहीं है। ठीक है, अब ये वाला जो फॉर्मूला है वो अभी हम पढ़ के आए, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो ये भी है करेक्ट फॉर्मूला। यहां पे इनकरेक्ट पूछा गया है तो ये भी हमारे कोई काम का नहीं है। अब बात आती है सेकंड और थर्ड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहे हैं हमसे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस बी कितना होता है। तो एक्सपेक्टेशन बच्चों हमारा लीनियर फंक्शन होता है, और लीनियर फंक्शन कैसे ओपन होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ बी। तो हमारा एक्सपेक्टेशन है क्या, मीन, और बी यहां पे है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का मीन क्या आएगा, जो कांस्टेंट खुद है वही, तो यहां तो आ गया बी। अब यहां पे जो ए है वो अगर आप किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे और उसका फिर से मीन ले लोगे तो वही वैल्यू वापस आ जाएगी, तो ये ए वापस बाहर आ जाएगा, ए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। ये किस तरीके से हो रहा है, सपोज आपको नंबर दे रखे हैं 1 2 3 और 4, हमें इन चारों का मीन निकालना है। तो हम मीन किस तरीके से निकालते थे, एक्स बार इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अपॉन 4। कितना आंसर आ गया बच्चों, 10/4। अब सपोज मैंने इन सब में 1 2 3 4 में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लिया, सपोज ए से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 1 हमारा हो गया ए, 2 हो गया 2a, 3 हो गया 3a और 4 हो गया 4a। अब हम इसका मीन निकालेंगे, मीन आएगा a प्लस 2a प्लस 3a प्लस 4a अपॉन 4। तो ये हो गया हमारा 10/4a। तो देखिए a यहां पे फिर से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये तो था हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया जिस कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो ये कांस्टेंट अपने आप बाहर आ गया, तो ये हमने यहां पे लिखा हुआ है। अब ये भी ऑप्शन गलत हो गया, लेकिन हमें इनकरेक्ट पूछा हुआ था, तो उस हिसाब से हमारा ये सही हो गया। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को, थर्ड ऑप्शन को। थर्ड ऑप्शन दे रखा है हमारे पास, वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। तो बच्चों ये होता है वेरिएंस ऑफ सम कांस्टेंट सी, हमेशा होता है 0, और वेरिएंस जब किसी वेरिएबल में मल्टीप्लाई होता है, सॉरी, जब कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल में मल्टीप्लाई होता है और उसका हम वेरिएंस निकालते हैं, तो जो वो कांस्टेंट है वो स्क्वायर बन के बाहर आ जाता है। तो ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, इसको आप वैसे ही वेरीफाई कर सकते हो जिस तरीके से हमने एक्सपेक्टेशन वाला वेरीफाई किया है। तो ये आ गया हमारा वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ बी। ठीक है, ये तो हो गया कांस्टेंट का वेरिए, तो ये तो हमारा 0 हो गया। अब जो इसमें a था कांस्टेंट, वो हमारा स्क्वायर बन के बाहर आ गया, और ये हो गया वेरिएंस ऑफ x। और यही हमें दे रखा है a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है।
इसलिए ये रॉन्ग हो गया। तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा सेकंड। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।